सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा करण जौहर ने। तो बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर हैं ये करण जौहर और इन्होंने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर के ये बुक लिखी है जिसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। तो इस बुक में जुड़वा बच्चों की कहानी है जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया है। आपको बता दूं 2017 में करण जौहर ने अनसुटेबल बॉय नाम से ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, एन अनसुटेबल बॉय। बाकी नीना रॉय इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। चेतन भगत ने कौन सी बुक लिखी है अभी लेटेस्ट, वन अरेंज्ड मर्डर। और यतीश यादव ने लिखी है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। बढ़ते आगे। फिर है साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष में देश में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2021 में। तो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को बढ़ाने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये एक दिन का ये समिट होगा जो साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रोफेशनल जो साइकिल चालक होते हैं उनके साथ जानकारी को आदान प्रदान करने के लिए होगा। ये जो आपका साइकिलिंग समिट होगा ये 2021 में कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में होगा, 3 जगह। अच्छा, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। स्थापना 1946 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह ढींडसा। अच्छा, 2021 में और क्या क्या होने वाला है कुछ पॉइंट्स में आपको याद दिलाऊं तो आपको याद आएगा। अभी हमने पढ़ा था कि भारत 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा। उसके अलावा 2021 में आपके टोक्यो ओलंपिक तो होंगे ही सही, और फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप ये 2021 में होंगे। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और अगर बात करेंगे फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये भी 2021 में होंगे। वुमेन्स तो होंगे भारत में और मेंस का वर्ल्ड कप होगा पेरू में। उसके अलावा 2021 में आपके आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप भी होंगे जो भारत में होंगे। और 2021 में ही आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ये आपके न्यूजीलैंड में होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अवीक सरकार। तो एमिरेट संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष हैं ये अवीक सरकार और इन्हीं को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। तो सिंपल सा याद रखो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? अवीक सरकार। बाकी उत्पल कुमार अभी हमने पढ़ा था लोकसभा सचिव बने थे ये। राजीव कुमार भारत के चुनाव आयुक्त बने थे ये, अशोक लवासा की जगह आए थे। अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे ना वो। और हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव बने। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष का कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। आपको सीबीडीटी के अध्यक्ष का नाम बताना है। तो आंसर होगा प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी। अभी एक्चुअली सितंबर के एंड में इनका टाइम पीरियड पूरा होने वाला था, पर अब इनका जो टाइम पीरियड है कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी ये आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है, पॉलिसीज तैयार करता है। तो इनका नाम याद रखना, एक तो पीसी मोदी है। बाकी पी प्रवीण सिद्धार्थ ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने थे। और पी एस रानीपसे सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बने थे। और जीपी गर्ग ये सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। सीबीडीटी की स्थापना 1924 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिलेगा। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा हेमंत खत्री। तो हेमंत खत्री ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की सीएमडी बन गए हैं। और ये किसकी जगह लेंगे? एलवी शरत बाबू की जगह लेंगे। कौन? हेमंत खत्री।
बाकी प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने, राकेश अस्थाना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने और विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थापना इसकी 1941 में हुई थी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हेडक्वार्टर है ही। पढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने एक मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन जिसका नाम है AIR स्कैनर, इसको लॉन्च किया है, बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने। तो आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने एक फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन डेवलप की है जिसका नाम है AIR स्कैनर। इसे रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने मिलकर बनाया है। तो इसमें मोबाइल कैमरे को यूज करके आप जिस भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करोगे वो डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में आपके जो भी आपका डिवाइस का स्टोरेज होगा वहां जाकर के सेव हो जाएगा। बाकी आईआईटी मद्रास की बात करेंगे तो अभी आपको याद होगा इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया था। और कुछ समय पहले HRD मंत्रालय ने, अभी तो वैसे HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, लेकिन इसने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी ना, तो उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास ने पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट जिसको कहते हैं मेडिकैब वो भी बनाया है। और आईआईटी दिल्ली, यह भी न्यूज में क्यों था, इसने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट तैयार की थी कोरोश्योर नाम से। कोपाल 19 एप्लीकेशन भी बनाई थी। प्रकृति नाम से डैशबोर्ड भी तैयार किया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। और एन सेफ नाम से रीयूजेबल मास्क भी बनाया था। और आईआईटी कानपुर शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया। और मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी डेवलप किया था आईआईटी कानपुर ने। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में कौन सा राज्य विशेष बिजली विरोधी पुलिस स्टेशनों की स्थापना करेगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि बिजली चोरी के लगातार मामलों की समस्या को दूर करने के लिए वो राज्य के हर जिले में विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगा, जहां पे क्या होगा, बिजली चोरी से रिलेटेड जो भी मामले होंगे वहां पे दर्ज किए जाएंगे और वो तुरंत एक्शन भी लेंगे। क्योंकि अभी जो नॉर्मल थाने वहां पे मामले दर्ज होते हैं लेकिन उनपे बहुत सारे काम का दबाव होता है, इसलिए वो पूरे मामलों पे एक्शन नहीं ले पाते हैं, वो पेंडिंग रह जाते हैं। तो यही इसका एक मेन कारण है। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल आपको बताया लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। उत्तर प्रदेश से बात करेंगे तो अभी इसने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। और उत्तर प्रदेश का जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन हो गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया। उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिलेगा। और कुशीनगर से याद रखो, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। उसके अलावा आपको याद होगा उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना। और किन किन मामलों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा था? तो पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना था गूगल के साथ मिलकर। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना था। राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना था। और कोविड-19 मरीजों को रेल डिब्बों में बने इन आइसोलेशन वार्ड में रखने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उसके अलावा श्रमिकों को रोजगार देने के लिए अभी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड शुरू किया था। जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया था। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया था। आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और उत्तर प्रदेश 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों में बदलेगा, मतलब सड़क के दोनों ओर में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को अभी GI टैग मिल चुका है, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी यानी कि वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने। तो ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। इसमें आपको देश के लगभग सभी बड़े शहरों के अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रॉपर्टीज के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और जो भी ग्राहक इस एग्जीबिशन के जरिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे उन्हें ICICI बैंक कई तरह के बेनिफिट्स देगा।
तो ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है जिसका नाम है होम उत्सव। बाकी HDFC बैंक, अभी आपको याद होगा, किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन इसने लॉन्च किया था। चलो एक प्रश्न आपके लिए, मेरे ख्याल से आज का पहला प्रश्न है ये। अभी HDFC बैंक के नए MD CEO कौन बने थे? बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया इन्होंने। इंडसइंड बैंक अभी मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना था ये। ICICI बैंक की बात कर ले, मुंबई में मिल जाएगा हेडक्वार्टर। MD CEO संदीप बख्शी हैं। हम है ना ख्याल आपका इसका टैगलाइन हो गया। अभी इसने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी और किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना था ICICI बैंक। बढ़ते आगे। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया में तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर होगा एलन मस्क। तो अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जारी किया गया और उसमें एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने फेसबुक के मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़ दिया है। तो फर्स्ट नंबर पे तो आपको पता ही है सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया के जेफ बेजोस, सेकंड नंबर पे बिल गेट्स और अब तीसरे पे आ गए हैं एलन मस्क। इसके अलावा याद रखना जेफ बेजोस की जो वाइफ है मैकेंजी स्कॉट, ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन भी बन गई है। पढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस बीमा कंपनी ने ली गो नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित एक चैटबॉट सेवा शुरू की है? तो आंसर होगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अभी गूगल असिस्टेंट पर ली गो नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है, जहां पर ग्राहक बड़ी आसानी से वॉइस कमांड के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर आसानी से पा सकते हैं। बाकी SBI जनरल इंश्योरेंस, अभी आपको याद होगा, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था और इसके नए MD CEO भी बने हैं PC कांडपाल। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के भी CMD नए बने थे अभी SN राजेश्वरी। और कोटेक जनरल इंश्योरेंस, आपको याद होगा, मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 इंश्योरेंस को कवर करने के लिए कोटेक जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया था। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CMD हैं NS कन्नन। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में पलाऊ और माइक्रोनेशिया का अगला भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा शंभू S कुमारन को। शंभू S कुमारन, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। ये अभी फिलीपींस में भारतीय राजदूत है और इन्हीं को फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया और पलाऊ में भारत का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया है। बाकी विक्रम दुर्रई स्वामी की बात करेंगे, अभी ये बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बने थे। अजय बेसरिया कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त बने थे और विनय मोहन क्वात्रा ये नेपाल में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने थे। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए किसे मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा मैनुअल मार्केज को। तो हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने आने वाली इंडियन सुपर लीग के लिए मैनुअल मार्केज को नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है? मैनुअल मार्केज। और मार्केज से आपको याद आता होगा मार्कोस ट्रायजो, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने थे ये। थियरी डेलापोर्ट विप्रो के MD CEO बने और कार्मेन रेनहार्ड वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी ये। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।